Good morning, class. Today I am starting your reader topic A Letter to God. Okay. See, this is a story about how poor person, see, like he is a poor farmer, okay, and he gives letter, and how he means those who helped, even they are negative for him also. है ना, कैसे पोस्टमैन और उन पोस्ट ऑफिस ने उसकी हेल्प की और इसने क्या कहा, है ना. सो लेट अस से नाउ लेंचो वाज अ पुअर फार्मर. जो लेंचो था बेटा वो एक पुअर फार्मर था. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता था. और वंस देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म क्या होती है बेटा? ओले की बारिश कहते हैं. हेल्स होते हैं आपकी ओले, ठीक है. तो एक बार जब बहुत ज़्यादा तेज ओले वाली बारिश हुई थी, इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली. और जो उसके क्रॉप थे वो पूरी, जो उसकी मतलब जो उसकी हार्डवर्क थी वो सब कुछ खराब हो चुकी थी, ठीक है. लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो जो है भगवान में बहुत विश्वास रखता था, ठीक है. ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसने उसने गॉड को एक लेटर लिखा. देखो लेट्स सी उसने क्या गॉड को लिखा. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, और उसने गॉड को बोला कि उसको मनी भेज दे. द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, और पोस्ट मास्टर ने, सॉरी बेटा, द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने ये लेटर देखा, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उन्होंने सोचा कि चलो इस लेंचो की हेल्प करते हैं, बिकॉज ही नीड द मनी एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग ऑल्सो. ये नहीं है कि उसने हार्ड वर्किंग नहीं थी. ही वॉज नॉट बेगर. ही कलेक्टेड सम मनी, और उसने कलेक्ट किए, एंड ही पुट इट इनसाइड एन एनवलप, और एक एनवलप में दे दिए. लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल. लेंचो जब पोस्ट ऑफिस में चेक करने आया था कि उसकी मेल को, जो उसने लेटर दिया था, द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवलप, और पोस्ट ऑफिस ने उसे, पोस्ट ऑफिस में जो पीपल थे उन्होंने उसे वो एनवलप दिया. लेंचो ओपन द एनवलप, ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड. तो लेंचो ने सबसे पहले एनवलप खोल के सबसे पहले मनी काउंट किया. ही फाउंड इट लेस, और उसने देखा जितना उसने मांगा था उससे तो ये लेस है. सो नाउ ही सेड दैट सी कि जो मनी है वो लेस है जितना उसने मांगा था. तो उसने ही रोट अनदर लेटर, फिर उसने गॉड को एक अनदर लेटर लिखा. वो क्या लिखा था? ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी. उसने गॉड को बोला कि जितना जो मनी बाकी रह गया है वो दे दो. बट ही वॉन्टेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल. लेकिन उसने गॉड को ये भी रिक्वेस्ट किया कि उसने जो आपको मनी देना है वो मेल के थ्रू नहीं दो. बिकॉज ही सेड द पोस्ट ऑफिस पीपल वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसने कहा कि जो ये पोस्ट ऑफिस के पीपल हैं ये एक्चुअली क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं. वाई ही सेड, क्योंकि उसे ये लगा था कि उसके जो ये जैसे 100 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ तो दे दिए, लेकिन ये जो 30 रुपीज़ नहीं दिए ये एक्चुअली पोस्ट मास्टर ने ले लिए हैं, उन्होंने ईट अप कर लिए. दे हैव टेकन अवे द 30 रुपीज़. So according to him, God has sent the complete money, but the postmasters they have taken. So that's why he was refusing not to send by mail. Okay, and see how the people they collected from their hard means their money they have collected and given to him. तो ये दोनों आप देखते हैं, दोनों इसके अंदर दोनों एक टू साइडेड स्टोरी है. एक तरफ पीपल हेल्प कर रहे हैं और एक तरफ जो पर्सन है उन्हीं को ही नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है. सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या वो सरप्राइज हुआ था कि इसके पोस्ट मेल में मेरा कोई लेटर आया? वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था. ही वॉज, उसको बिल्कुल श्योर था कि गॉड उसके लिए मनी भेजेंगे ही भेजेंगे. तो वो सरप्राइज नहीं था, बल्कि वो एंग्री किस चीज़ पे हुआ था कि उसने 100 पैसों मांगे थे और उसके ओनली 70 पैसों थे. तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि पोस्ट ऑफिस पीपल ने जो है चोरी कर लिए हैं, ठीक है. और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा
गुस्सा हुआ था. ओके, सो सी नाउ your textual questions. Let us discuss the question answer. Who does Lencho have complete faith? Lencho complete faith किस में था? Lencho has complete faith in God. God में था. What sentences in the story tell you this? इसमें स्टोरी के अंदर क्या सेंटेंसेस है जो आपको ये बताते हैं कि उसको गॉड में फेथ था? सी लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन द गॉड. बिल्कुल फेथ था. द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. कि जब लेंचो ने मनी देखा तो वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं था कि भाई ये मनी कहाँ से आया. वो इतना भी सरप्राइज नहीं था. वाई ही वॉज नॉट सरप्राइज? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम कि गॉड इज़ वेरी हेल्पफुल और वो मनी भेजेंगे ही भेजेंगे. तो उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ये उसका कॉन्फिडेंस था. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉट गुड. और उसने सेकेंड ये कहा था जब उसने 100 पेसोस मांगे थे और 70 थे तो उसको ये था कि गॉड ने काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं किया. ये मिस्टेक्स जो है ना वो यहाँ हमने की है. ठीक है. ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड नॉर ही कुड. और वो ना ही मना कर सकते थे कि लेंचो ने जो मांगा था उन्होंने वो गॉड का भी ये नहीं था कि वो देंगे नहीं, वो देंगे ही देंगे. तो उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो वो मांगेगा वो गॉड देंगे. अनदर थिंग वो लेटर देख के सरप्राइज नहीं हुआ. तो दिस शोज कि वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था. ओके, सो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी शो द कंप्लीट फेथ God. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था. Such was his confidence. ये उसका कॉन्फिडेंस था कि नहीं उसके लिए भेजेंगे. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही God मिस्टेक कर सकते हैं कि वो 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस दे दे. ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं. दिस शोज कि ही हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड. वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाट डज ही साइन द लेटर गॉड? ओके, नाउ सी द पोस्ट मास्टर इज़ डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड. जो पोस्ट मास्टर है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कि लेंचो देखो कितना गॉड पे विश्वास रखता है. तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था. ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ. वो चाहता नहीं था कि उसका विश्वास जो है हिले. दैट इज़ वाई ही सेंड हिम द मनी. इसलिए उसने अपने अकॉर्डिंग उसने मनी दे दिया. He signs the letter God to make Lencho believe that the money has been sent by God. इसलिए वो साइन करता है गॉड के लेटर को ताकि उस लेंचो को ये लगे कि ये जो मनी है ये गॉड ने भेजा है. ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, सी द पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो इज़ डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड. की जो लेंचो का फेथ है गॉड पे वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसको टच किया था ये बात. ही डज़ नॉट वॉन्ट टू शेक. और वो उसकी विश्वास को हिलाना भी नहीं चाहता. डेट इज़ वाई ही सेंड हिम द मनी. इसलिए उसने मनी उसे भेज दिया था. उसने गॉड का लेटर साइन किया और उसने मनी भेज दिया. उसने उसको ये जताने के लिए कि ये मनी गॉड ने भेजा है. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why and why not? क्या लेंचो ने ट्राई किया था कि ये मनी किसने भेजा है? लेंचो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था क्योंकि उसको गॉड पे फुल ट्रस्ट था कि गॉड इसे देंगे ही देंगे. सो नो ही हैड मेड नो सच अटैम्प्ट. उसने कोई भी ऐसा अटैम्प्ट नहीं किया. ही वॉज सर्टेन डेट द मनी हैड बीन सेंट नन एल्स बाय गॉड ओनली. और उसको ये पूरा विश्वास था कि मनी और किसी ने नहीं बल्कि ये गॉड ने ही भेजा है. ओके, सो ये उसका ट्रस्ट था. हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी?
व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। आयरनी आप किस चीज़ में कह सकते हो, आयरन ही कह सकते हो जब डबल साइडेड सिचुएशन हो, ठीक है, कि हम तो किसी का पॉजिटिव सोच रहे हो लेकिन उल्टा नेगेटिव ही हो रहा हो, ठीक है, आयरनी उसमें भी हो सकती है। आयरनी बेटा आप ये भी कह सकते हो जैसे एक बहुत बड़ा किंग है, ठीक है, वो जिस बेटी पे जिस पे फेथ रखता है और जिस पे विश्वास रखता है और लास्ट में पता लगता है कि वो ही उसे धोखा देती है और जिस पे ट्रस्ट नहीं करता वो उसका हेल्प करते हैं, तो डैट इज़ द आयरनी। वो एक आयरनी यू कैन से कि आप कह सकते हो जब आपके आगे अपोजिट सिचुएशन खड़ी हो, ठीक है। सो जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये बहुत अपोजिट स्ट्रेंज भी हो सकती है और एम्यूज कुछ आप कह सकते हो दोनों साइडेड से। ओके, सो लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। अब लेंचो जब ये सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस पीपल ने जब उसका मनी ले लिया है तो वो क्या सोच रहे हैं कि कौन करप्टेड है, पोस्ट ऑफिस करप्टेड है ना, इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। और अपोजिट में क्या था कि पोस्ट ऑफिस पीपल ने ही मनी भेजा था लेंचो को, लेकिन वो क्या सोच रहा है, लेंचो क्या सोच रहा है, 1% ये नहीं सोच रहा कि मनी कहाँ से आया है क्या नहीं, उसको ये था कि मनी तो गॉड ने दिया है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की पीपल हैं वो करप्टेड है और उन्होंने खा लिया है, ठीक है, इसलिए उसने बेंच ऑफ क्रुक्स भी कहा है उसे। जबकि इस सिचुएशन क्या है कि उसकी हेल्प किसने की है, पोस्ट ऑफिस पीपल ने। बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी, जबकि उन्होंने अपने मेहनत की खुद की कमाई जो हार्डवर्क से उन्होंने जो खुद कमाया है वो दिया है, और उस तरफ लेंचो क्या सोच रहा है कि उन्होंने उसके पैसे जो हैं चुरा लिए हैं। लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी, और उसने उन्हें क्या कहा था, ही कॉल्स देम क्रूक्स भी कहा, देखो उन्होंने। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या है, एक आयरनी का एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, लेंचो वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, है ना, और उन्हें तो खुश हो रहे होंगे कि भाई लेंचो अब अच्छा सोचेगा, देखो उसका कुछ अच्छा ही होगा, वो तो अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहे हैं लेंचो के लिए। लेकिन इधर अपोजिट क्या है कि उन्होंने अच्छा किया भी, लेकिन लेंचो उल्टा उनके लिए नेगेटिव थॉट ही रख रहा है। ओके, सो आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। देखो ऐसे सच पीपल आई डोंट थिंक कि हो सकते हैं, क्योंकि रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस हैव बिलीव इन गॉड, फेथ ऑन गॉड। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, आप मान लीजिए एग्जाम्स में आप हैं, अगर आप बिल्कुल भी एक वर्ड मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं करेंगे और ये सोचेंगे नहीं गॉड मुझे 100% मार्क्स देगा, तो नो इट कांट बी। सो दिस आप ये सोच सकते हो कि, और लेंचो यहाँ पे पढ़ा लिखा है कि वो लेटर लिख रहा है, दैट मीन्स ही इज एजुकेटेड। सो एन एजुकेटेड पर्सन तो एटलीस्ट टोटली डिफरेंट होता है। सो नेक्स्ट देखो, I don't think there can be any such people in the real world, कि ऐसे कोई people होंगे। लेंचो is literate and yet he does not know how his letter will reach God without any address।